नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और इस बार मैं बात करने वाला हूँ फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में। और जब तक ये टॉपिक खत्म होगा आपको समझ में आएगा फॉरगिवनेस या क्षमा क्या होती है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ऐसा क्यों माना जाता है कि अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है और किस तरीके से हम फॉरगिवनेस या क्षमा को अपनी लाइफ में अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी से और ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की। एक बिजनेसमैन था और उसके जो दो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करने लगे थे, पूजा पाठ करने लगे थे और कहीं ना कहीं उस बिजनेसमैन को ऐसा लगने लगा था कि मेरे बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं और मुझे इनको निकालना चाहिए। तो एक दिन जो उसे बहुत गुस्सा आया तो वो गौतम बुद्ध के पास मिलने गया और उसने जितनी भी गाली देनी थी, गुस्सा था, वो सब निकाला और तो उसने थूक भी दिया गौतम बुद्ध के ऊपर। और गौतम बुद्ध आराम से बैठे थे और मुस्करा रहे थे। उसके जो साथी शिष्य थे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनको शांत किया। और वो जो व्यापारी आदमी था, जब उसने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया तो थक हार के वापस चला गया। लेकिन वापस जाते हुए बार बार उसके मन में थॉट आ रहा था, ये कैसा आदमी मिल गया। आज तक तो ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसे मैं गाली गलौज दूँ, इतना बुरा बोलूँ, थूक भी दूँ और वो फिर भी वापस कुछ ना बोले। कुछ तो आदमी में बात है। और इसी में उसकी सारी रात निकल गई। अगले दिन उससे रहा नहीं गया और वापस गौतम बुद्ध से मिलने आया। और इस बार वो बहुत शर्मिंदा था और उसने माफ़ी मांगी गौतम बुद्ध से कि उससे गलती हो गई थी और वो चाहता था कि गौतम बुद्ध भी उसको माफ़ कर दें। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आपको माफ़ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में जितने भी लोग थे वहाँ बैठे थे वो बड़े हैरान हो गए कि गौतम बुद्ध तो बहुत मशहूर हैं इस बात के लिए कि बहुत आसानी से किसी को भी क्षमा कर देते हैं, फिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो गौतम बुद्ध ने समझाया कि जो आदमी कल आया था और जो आदमी आज है वो दो अलग आदमी है। आज जो आदमी है जो मेरे सामने खड़ा है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको मुझे क्षमा करना चाहिए। हाँ, जिस दिन मुझे वो आदमी दोबारा से मिलेगा जिसने मुझे गाली गलौज दिया था, उस दिन मैं उसको क्षमा कर दूंगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम फॉरगिवनेस या क्षमा की बात करते हैं तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जब भी हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको हमें गिल्टी फीलिंग नहीं होने देनी है। उसको किसी भी तरह से इस बात का एहसास नहीं होने देना है कि उसने कुछ गलत किया है और अब मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ। अगर हम उससे ऐसा कर पाते हैं तो वो रियल कंपैशन है, वो असली तरह का आपका किसी को समझाने का या किसी को जो भी आपके उसके कुछ प्रॉब्लम है उसको छोड़ने का एक अच्छा तरीका है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो ऐसा तो नहीं होता कि हम वापस उस कुत्ते को काटते हैं। तो अगर कोई एक पागल आदमी आपको बदनाम करता है या आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, क्या उसका मतलब ये है कि हमें अब उससे बदला लेना है? क्यों? क्योंकि ये एक रीति रिवाज बना हुआ है। तो जब हम क्षमा या फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम क्षमा सामने वाले को कर रहे हैं या अपने आप को कर रहे हैं। जब भी कहीं प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो जो दोनों पार्टी होती हैं वो पेन में होती हैं। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ऑफिस के कुलीग भी हो सकते हैं, सास ससुर भी हो सकते हैं, बहू सास भी हो सकते हैं, सोसाइटी में कुछ लोग हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम सालों साल उसको पकड़ के रखते हैं। से फॉर एग्जांपल, शादी में अगर जीजा जी को बहुत अच्छे ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दी गई तो वो सालों तक याद रखते हैं कि मैं शादी पे आया था और मुझे वो डिगार नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। और इस तरह का कुछ भी हो सकता है। बट इस बात को हम भूल जाते हैं कि इस पेन को जब हम पकड़ के रखते हैं तो सबसे ज़्यादा वो तकलीफ हमें ही देता है। और अक्सर हम सोचते हैं कि जब तक सामने वाला हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, और वो सालों तक चलता है। बट हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जो माफ़ी करनी है वो सामने वाले को नहीं करनी है, मुझे करनी है। क्योंकि पेन में मैं हूँ, तो मुझे अपना ध्यान खुद रखना है रादर देन इस बात के इंतज़ार करने का कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो कोई आदमी वापस आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और उस दिन मैं शांत हूँगा। क्योंकि मैं इसमें रियलाइज़ नहीं कर रहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो टग ऑफ वार होता है जहाँ दो लोग रस्सी खींचते हैं अलग अलग जगह पे। बट वो कंपटीशन कब तक चलता है?
वो कंपटीशन तभी तक चलता है जब तक वो दोनों पार्टीज रस्सी को खींच रही होती हैं। जैसे ही एक आदमी रस्सी को छोड़ देता है वो कंपटीशन खत्म हो जाता है। कुछ कुछ इसी तरह से ही हमारे रिलेशन में है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अपना आराम चाहते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो जो रस्सा कश्ती में वो जो एक रस्सी छोड़ देता है और जो लड़ाई एकदम ख़त्म हो जाती है, वैसा ही हमें करना है। और जैसे ही हम करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो सारी की सारी पेन और तकलीफ निकल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती हमारी होती है और हम माफ़ी मांगते हैं और सामने वाला माफ़ी देने को तैयार नहीं होता, बट वो उसकी प्रॉब्लम है कि अगर वो आपको माफ़ नहीं कर पा रहा। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या मैंने अपनी गलती को माना और क्या मैंने ईमानदारी से सामने वाले को बताया और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस काम को करता हूँ ऑटोमेटिकली मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ और वही सबसे ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो गुरु ग्रंथ साहब में कही गई है। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो भी अपने जो 5 सेंसेस होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है, वो भगवान उसे ब्लेस करते हैं फॉरगिवनेस से, पेशेंस से और कंटेनमेंट से, और गुरु का उसके सर पे हाथ रहता है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब हम फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं तो फॉरगिवनेस वो नहीं है जो सामने वाला आपको दे रहा है। फॉरगिवनेस वो है, क्षमा वो है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को क्षमा कर रहा हूँ, किसी की बहुत बड़ी गलती है, तो मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली आदमी के पास ही पावर होती है देने की, क्योंकि क्षमा देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। तो जो दे रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि अगर मैं किसी को क्षमा कर पा रहा हूँ तो मैं शक्तिशाली ज़्यादा हूँ। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, कुछ भी इस तरह का है, वो कभी भी ईर्ष्या से या गुस्से से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो तभी होगी जब हम किसी से प्यार करेंगे, क्योंकि वही एक सही रास्ता है सच्चाई की तरफ। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ कि कहाँ मेरा रिलेशनशिप खराब है किससे। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। सफल भी होता हूँ, असफल भी होता हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? आपके विचार का इंतज़ार है। धन्यवाद।